में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं। एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे दूर किए। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। सदर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में ईद की नमाज पढ़ी। सुलेमान शहबाज भी हमरा थे। वज़ीर आज़म की ईद नमाज के बाद अपने स्टाफ से भी मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ नमाज अदा की। बिलावल भुट्टो की बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर के मज़ार पर हाजिरी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में ईद की नमाज पढ़ाई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ईद उल फितर पर पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। कहते हैं, दुआ गो हूँ ईद हमारे लिए अमन व सलामती और खुशियों के अयाम लाए। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की जानिब ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़रूरतमंदों, मोहताजों और यतीमों के साथ सिला रहमी का मुजाहरा करें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और दीगर के भी ईद मुबारक के पैगामात। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों मसलह अफवाज के सरबराहान की ईद उल फितर पर पूरी कौम को मुबारकबाद। तमाम शहदा और गाजियों को भी सलाम। कहा, ये पुरअमन माहौल शहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतों का साया रखे। सरहदों पर दिफा वतन के जज्बे से सरशार पाक फौज के जवान ईद उल फितर पर भी मुल्क और कौम की हिफाजत पर मामूर। सियाचिन के बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से लेकर वजीरिस्तान के पहाड़ों तक, पाक फौज के बहादुर और जरी जवान ईद उल फितर पर भी घरों से दूर दिफा वतन के लिए मुल्क दुश्मनों के सामने सीना सुपर। होना चाहिए। 4 जजेस एक बात कहते हैं, 3 जजेस एक बात कहते हैं और बज़िद हैं कि हमारी बात जो है वो दुरुस्त है। दूसरी तरफ भी बज़िद हैं कि हमारी बात दुरुस्त है। 8-7 की तकसीम जो है वो सामने आई हुई है। अक्टूबर से पहले इलेक्शन के लिए तमाम सियासी जमातों को बैठना होगा। आईनी बहरान का हल किसी एक जमात के पास नहीं। आइन के मुताबिक इंतखाबात एक ही दिन और निगरां हुकूमत के तहत होने चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, 14 मई को इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। अगर हुए भी तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। इलेक्शन जब भी होंगे नवाज शरीफ नून लीग को लीड करेंगे। 90 दिन 105 हो सकते हैं तो 205 भी हो सकते हैं। पंजाब और केपी में इंतखाबात इलेक्शन से पहले इलेक्शन मतनाज़ा बना देंगे। नतीजा कोई नहीं मानेगा। हालात का तकाजा है कि चारों सूबों और वफाक में एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन किसी एक लीडर या एक पार्टी के कहने पर नहीं हो सकता। 26 तारीख को अगर नशिस्त होती है तो इंशाल्लाह उस पर जाएंगे और बात करेंगे। हमें ये खौफ है कि कहीं पीडीएम सरकार नशिस्त को ताखीर के लिए इस्तेमाल न करे। मैं उम्मीद करता हूं कि 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो वसाइल इलेक्शन कमीशन को मिलने हैं वो मुहैया कर दिए जाएंगे। पंजाब से इंतखाब लड़ना मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश को फौकियत दी। खान चाहते हैं मैं मरकज में उनके साथ रहूं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खदशा है पीडीएम मुज़ाकरात को ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करेगी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो 14 तारीख को इलेक्शन होंगे। बायक वक्त आम इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी। आईनी तरमीम PTI के बगैर मुमकिन नहीं। पार्टियां एक आदमी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठा हुई हैं। वक्त आने पर कौम इनसे इंतकाम लेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू।
कहा मुज़ाकरात में कोई कामयाबी नहीं देख रहा, सब ड्रामा है, अमन अमान का कोई खतरा नहीं, नीयत में फतूर है। ये जानते हैं कि इलेक्शन में गए तो रुस्वा होंगे। हमारा ये मौक़िफ़ है कि असम्बलियाँ अपनी मियाद पूरी करें और मियाद पूरी करने के बाद पूरे मुल्क में केयरटेकर सेटअप हो। ये सारी चीज़ें भी आइन में लिखी हैं, जहाँ 90 दिन लिखे हैं ना, और इसके बगैर अगर इलेक्शन होगा तो ये तबाही लाएगा। निगरान हुकूमत की मियाद नए इलेक्शन से मुंसलिक है, 90 दिन पर खत्म नहीं होती। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं PTI हमेशा गलत प्रोपेगेंडा करती है। माजी में बेनजीर भुट्टो की शहादत पर निगरान सेटअप में तौसी की गई। पार्लियामेंट वाज़े फैसला कर चुकी, अदालत समझती है तो हिदायत जारी कर दे। अदालती इस्लाहत का बिल एक कानून बन चुका, स्टे ऑर्डर तब दिया गया जब कानून बना ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में ईद उल फितर की तातीलात के बाद मुकदमात की समाअत के लिए 5 बेंचेस तश्कील दे दिए गए। 26 से 28 अप्रैल तक एक स्पेशल और 5 रेगुलर बेंचेस तश्कील। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में स्पेशल बेंच में जस्टिस इजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीर अख्तर शामिल। मुल्क भर में एक साथ आम इंतखाबात कराने के लिए दरखास्तों पर 27 अप्रैल को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच समाअत करेगा। अक़लियती बरादरी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने वाले आज खुद नोटिस पर भी समाअत होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुशगवार। ईद उल फितर के पहले रोज हर चेहरा खिल उठा, शहरियों की खुशी दोबाला हो गई। बागों के शहर लाहौर में आज सुबह हल्की बारिश से मौसम दिलफरेब। गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान। ईद उल फितर के मौका पर मक्का मुकरमा का क्लॉक टावर 3D लाइट से रोशन हो गया। खूबसूरत और जगमगाती रोशनियां ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज बन गई। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद माहौल का आलूदगी से पाक करना है। गूगल ने अर्थ डे पर डूडल जारी कर दिया।